मन कर रहा है बैठकर यहाँ निहारते रहे भगवान को। तो वो देखिए शिवा स्टेचू, और यहाँ पे बीच है, फॉरेनर हैं और काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। व्यू देखना है तो आपको बीच आना पड़ेगा। सारे के सारे भाई नंगे हैं, मतलब क्या ही बताएं पूरा। तो सभी को गुड मॉर्निंग और पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो ये है रूम, एक्चुअली के जॉन है और होम स्टे है मेरा। तो बात ऐसा है, तो क्या है ना कि दिखाना मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा एक दोस्त रहता है, उसी के थ्रू मैं यहाँ पे आया। ये है आपको केशवराजपुरम में। तो ये आसपास का व्यू देखिए, काफ़ी ज़बरदस्त है और आपको सिर्फ नारियल के पेड़ दिख जाएंगे। बाकी है ठीक है, 3 दिन रहना है। और है ऐसा बात कि फ्रेंड ने बोला कि जो तुझे अच्छा लगे वो दे देना, फ्री में नहीं रहने वाले। खाना वाना बाहर ही खा रहे हैं। सूर्य उदय हो चुका है पीछे, और अभी जो बज रहे हैं वो बज रहे हैं आपको 9 सुबह के। तो ऐसा है, और खाना खाएंगे अभी और उसके बाद निकलेंगे अजीमाला बोलिए, अजीमला बोलिए, और आगे मलयालम में लोग क्या बोलते हैं वो आगे जाके पता चलेगा। लेकिन उसका स्पेलिंग जो है वो है AZHIMALA, अजीमला। शिवा टेम्पल, वहाँ पे शिवा टेम्पल है बहुत बड़ा, और उसके बारे में वहाँ जाके बताएंगे आपको, जैसे कि थंबनेल में आप देख रहे हैं ना वैसे। और मैं रोड पे आ चुका हूँ। तो बच्चे लोग काफ़ी स्कूल के लिए रेडी हुए हैं। देखो सामने देखो, बहुत ही प्यारा दृश्य। हाँ, मुझे भी बस लेना होगा। त्रिवेंद्रम के आसपास कहीं भी जाना है तो आपको बस जो मिलेगा, या सिटी में कहीं जाना है तो सारा कनेक्शन जो है ना वो आपको ईस्ट फोर्ट से मिल जाएगा सारे जगहों के लिए। तो सबसे पहले पार्ट 2 में आपका स्वागत है, और मैं हूँ राजीव आर्या। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल ट्रैवलर आर्या को। ये रेस्टोरेंट है, वेजिटेरियन है, तो इसमें खाएंगे। कल रात को भी इसी में खाए थे। तो आगे है मसाला डोसा, खाते हैं सबसे पहले। इनसाइड जो है वो आलू का कुछ भरा हुआ, लेकिन नॉर्मल जो हम लोग के साइड मिलता है उसमें। चलिए खाते हैं, शाम पर करते हैं, उसके बाद आगे की बातें होंगी। कि अगर आप त्रिवेंद्रम में हैं तो अगर नॉर्मल सब कुछ खाते हैं तो आपका एक आदमी का जो प्राइस लगेगा वो लगभग 3 टाइम का 500 से 600 के बीच आने वाला है बिल, खाने का, मील्स का सिर्फ। तो अभी फ़िलहाल ईस्ट फोर्ट पहुँचे हैं, और ये रहा सामने ईस्ट फोर्ट, और यहीं से हम जाएंगे आजीमला के लिए। ये देखो आसपास का नज़ारा कुछ ऐसा है। तो हमारी बस डिपार्चर हो चुकी है ईस्ट फोर्ट से, एंड टोटल जो डिस्टेंस लगभग जो तय करेंगे वो 10 से 12 किलोमीटर के आसपास करने वाले हैं, और हमारा जो टिकट कटा है वो 18 रुपये का कटा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि त्रिवेंद्रम आना कैसे है। त्रिवेंद्रम आने के 3 उपाय हैं, ट्रेन, बस एंड फ्लाइट। तो फ्लाइट से अगर आना चाहते हैं तो यहाँ पे त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट है, वहाँ पे आप डायरेक्ट किसी भी देश के कोने से आ सकते हैं। एंड दूसरा जो है ट्रेन जो है सो त्रिवेंद्रम सेंट्रल या कोचीवली आके आप वहाँ पे उतर सकते हैं और त्रिवेंद्रम घूम सकते हैं। बाकी देश के किसी भी कोने से आपको नॉर्मली आसानी से मिल जाएगी। हर स्टेट से त्रिवेंद्रम के लिए या कोची के लिए आपको ट्रेन अवेलेबल होता है। कोची अगर रुकते हैं तो बाई बस आ सकते हैं, एंड अगर त्रिवेंद्रम आते हैं तो आसान है। अदर स्टेट से है त्रिवेंद्रम के या केरला के आसपास से तो बाई बस आ सकते हैं। रोड की कनेक्टिविटी बहुत ही बेहतर है। अभी जिस हाईवे पे हमारी बस चल रही है वो कन्याकुमारी इंड होती है, एंड बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो फाइनली पहुंच गए हैं आईमला के गेट पे, या आजीमला बोलिए या आईमला बोलिए। तो ईस्ट फोर्ट से बस लेने के बाद हम केरला की सुंदरता को, केरला की ब्यूटी को निहारते निहारते आए हैं। भाई इतना मज़ा आ रहा था ना भाई साहब कि क्या ही बताएं। मन कर उतरने का तो मन ही नहीं करता, क्योंकि इतने खुले खुले से बस होते हैं पूरे एकदम। क्योंकि यहाँ पे हमेशा मोस्टली मतलब गर्मी ही पड़ती है, गर्मी का ही टाइम होता है, इसलिए ऐसे बस होते हैं।
कि पूरा खुले खुले से होते हैं और पूरा एकदम निहारते आए हैं, एकदम मस्त मज़ा आ गया। एक चीज़ और पता चला, वो क्या था कि हम लोग आजीमला बोल रहे हैं, काफ़ी लोग यूट्यूब पे भी आजीमला और आजीमाला दोनों बोलते हैं, आजीमाला या आजीमाला, लेकिन एक्चुअल मलयालम में क्या बोलते हैं पता है? वो इसे आईमला बोलते हैं। और पता नहीं ZH कहाँ साइलेंट होता है नहीं पता मुझे, लेकिन जो भी हो आईमला बोलते हैं। तो जो भी बोल लीजिए, आईमला, आजीमला और आजीमाला, कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन आप पहुंच जाइएगा, ठीक है। पुलिस वाले से मैंने पूछा था तो उसने बताया था नॉट आजीमला, आईमला। बाकी चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या है। वीडियो में तो बहुत देखे, फ़ोटोज़ में बहुत देखे, बाकी आपको दिखाते हैं सामने से, बहुत मज़ा आएगा सच में। तो सामने भी रोड है, ये दिख रहा है, पता है आपको क्या लिखा है? इधर जाओ, आजीमला टेम्पल लिखा है, ये आजीमला टेम्पल, इधर जाओ, ठीक है। मुझे पढ़ने नहीं आता भाई, गेस किए हैं। और यहाँ सच में आजीमला या आईमला, पता नहीं यार क्या मतलब। अब डबल ए है यहाँ पे, क्या मतलब सीन है यार। एक बात बोले भाई, अभी जो हमको दिख रहा है ना, मतलब क्या ही होता है, क्या ही दिख रहा है, एकदम दिल खुश हो गया। सोच रहे हैं कि जो हमें दिख रहा है वो हम आपको क्यों नहीं दिखाएं। ये दिख रहा था ऊपर से मुझे, क्या ही ज़बरदस्त, क्या ही शानदार है ना। अभी तो जाएंगे यहाँ पे भी, एंजॉय करेंगे। तो सामने एकदम पहुँच गए, एंट्री वाली, डू नॉट एंटर, एग्जिट वाली सॉरी, टिकट लगता है और टिकट काउंटर आ गया। बाकी पार्किंग और टॉयलेट के लिए आप उधर जा सकते हैं, बीच पे बहुत लोग सोए हैं, फॉरनर वॉरनर लग रहे हैं। देखते हैं कितना टिकट लगता है। टिकट 20 रुपये एंट्री फीस है। तो फाइनली पहुंच गए हैं आजीमला स्टैचू, शिवा स्टैचू के पास। और देखो कितना ही मज़ा आ रहा है ना वाकई में यार। और बोले तो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है, और क्या ही बताएं, मतलब मन कर रहा है बैठकर यहाँ निहारते रहे भगवान को। और इस स्टैचू का जो ऊंचाई है वो आपको 52 फीट ऊपर है, और ये जो ऊंचा है सी लेवल से वो 20 फीट ऊपर है। तो ये है। और यहाँ की कहानी जो है कि पांडव जब आए थे यहाँ पे रुके थे और कुंती माता को प्यास लगा था, तो भीम को बोली कि जाओ बेटा कि मेरे लिए पानी लेके आओ, ऐसा मतलब कहानी मुझे पता चला। और पानी लेके आओ, फिर मुझे प्यास लगी है। वो गए और पानी यहाँ पे क्या किए कि हमारे हाथ से और पानी निकलने लगा, क्योंकि बहुत बलशाली थे ना, तो पानी निकलने लगा। और फिर तब से मानने लगे लोग यहाँ पे कि ऐसे ऐसे हुआ था। बाकी एक चीज़ और बताते हैं कि ये इसको बनने में 7 साल लगे थे, 7 साल टोटल। और ये स्टैचू 2020 में बनकर रेडी हो चुका था। ये चीज़ है। एक चीज़ वो बताऊंगा मैं कि बहुत बारीकी से बनाया गया है, मैं अभी नोटिस कर रहा था, तो बहुत बारीकी से इनके नस भी बनाए गए हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। करा के पास देखिए, बहुत बारीकी से काम किया गया है, बहुत ही मतलब अव्वल दर्जा का मतलब कारीगरी है, तो मानना पड़ेगा। और सच में ऐसा जगह बना है ना कि क्या ही बताएं। ये देखो गजब का व्यू आता है यार। और इधर तो कुछ और ही है, गजब का व्यू। तो मज़ा ही आ गया सच में बताओ तो। हुआ मतलब दिल से बताया तो केरला है भाई, सब कुछ है केरला में, एवरीथिंग इज़ देयर। ये स्टैचू के बैक साइड जो है, बैक साइड आपको ये चीज़ मिलेगा, अलाउड नहीं है जाना। तो लोग मछली मार रहे हैं और चट्टान है, चट्टान मतलब समझ रहे ना। वेव जो है ना कभी कभी इतना आ रहा है क्या ही बताएं। और सब वहाँ पे नाव दिख रहा होगा आपको, बोट, सारे बोट मछली मार रहे हैं। यहाँ पे पूजा वूजा अर्चना कर सकते हैं। इसका जो टाइमिंग है वो आपको मिलेगा 11 बजे के बाद। यहाँ पे आइए, शाम तक कीजिए 5 बजे तक, और फिर अपने आत्मा को शांति दीजिए और फिर चले जाइए। यहाँ पे देखो छत के ऊपर जो है आपको 5 पांडव दिखेंगे। मेन टेम्पल यही है शिवा का। बाकी अभी क्लोज है, टेम्पल क्लोज। टाइम 10:30। अच्छा ओके। तो एग्जिट हो चुके हैं, 10:30 तक क्लोज होता है। बाकी यहाँ खाने पीने को आपको बहुत कुछ मिल जाएंगे।
तो समुंदर की लहरें मुझे चीख चीख कर पुकार रही है, बुला रही है कि आ जाओ भाई, आ जाओ, यहाँ भी घूम लो, आ जाओ। और मुझसे रहा नहीं जा रहा है, तो दिखा नहीं था। सीधा से यहाँ से रास्ता है। हाँ, वाह, फीलिंग सो गुड। और ये सब खाने को आपको मिल जाएंगे, थोड़े थोड़े छोटे छोटे से चीज़ और बहुत प्यारे से चीज़। बाकी बहुत ही मज़ा आ रहा है, मतलब क्या ही होता है। वहाँ अंग्रेज लोग देखो नंगे वस्त्र में, नंगे सिचुएशन में सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं। अरे भैया, ये जो जोन है ना, ये बहुत ख़तरनाक जोन है, क्योंकि ये चट्टाने हैं ना, इसके कारण वेव जो होती है बहुत तेज़ आती है और ये डेंजर जोन हो जाता है। बाकी चलते हैं, देखते हैं क्या है। ओ माय गॉड, असली अंग्रेज तो यहाँ पे हैं भाई। सारे के सारे भाई अधनंगे हैं, मतलब क्या ही बताएं, पूरा फुल मज़ा ले रहे हैं। ओ भाई साहब, और ऊपर चीज़ें आशीर्वाद रहे। देख रहे हो सामने जितना भी आपको लेटे हुए दिख रहे हैं ना, जितना भी छतरी पतरी लग रहा है, वो सारा फॉरनर्स हैं। अल्लाह जा भी नहीं सकते, अच्छा नहीं लगता यार। ये देखो कितना मज़ा ले रहे हैं। तो काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे हैं और ये बहुत शांत बीच है, जो है ना बात, सो बहुत ही ज़्यादा शांत है और बहुत ही कम लोग हैं जो आपको यहाँ पे आते हैं। बाकी सी फूड रेस्टोरेंट वगैरह भी है थोड़ा बहुत, और उधर जाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि बस इतना ही जो मज़ा है सो इतना ही है, यहीं पे पूरा मज़ा है भैया। ये देखो बहुत ही ज़्यादा है। तो अगला पार्ट में आपको ये देखने को मिलेगा, ये देख रहे हो तिरुवनंतपुरम का जो सबसे फेमस बीच है वो कौन सा है, सबसे पहले आपको यही जानने को, मतलब अगला पार्ट में बताएंगे, वहीं पे आपको सीधे मिलेंगे। बाकी जो है ये बीच तो घुमा ही दिया आपको, बहुत ही प्यारा है, शांत है। यहाँ बहुत कम, मतलब रश बहुत कम है, बहुत कम लोग आते हैं, मोस्टली फॉरेनर ही आते हैं, जैसे कि आप देख ही रहे थे वीडियो में। तो बात ऐसा है। बाकी मील्स का आपको हम सुबह में ही बता दिए कि अगर नॉर्मल आते हैं ना तो आपको 500 से 600 लगेगा, 3 टाइम 4 टाइम का मान लीजिए तो 650 हो सकता है। लेकिन वही है, नॉर्मल खाइएगा तो 600 तक बजट आएगा, क्योंकि मेरा 3 दिन से यही चल रहा है। तो अगले ब्लॉग में आपको सब कुछ, अगले पार्ट में जो कि इसका तीसरा पार्ट होगा त्रिवेंद्रम का, उसमें आपको हम सब कुछ बताएंगे। सबसे अच्छा जुगाड़ क्या करना है ये सब बताने वाले हैं, और रहना कहाँ है सबसे इम्पोर्टेंट। हम तो होम स्टे में हैं, तो मेरा तो चलिए भाई काम हो जाएगा, सबको नहीं मिलता होम स्टे, तो ये बात है। तो देखेंगे कैसे है क्या है, बताएंगे आपको, और बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही मज़ा आ भी रहा है। तो ये चीज़ है, बाकी पूरा एंजॉय कीजिए। बाकी व्यू देखना है तो आपको बीच आना पड़ेगा, और बीच आना पड़ेगा तो यानी कि आपको किसी समुद्र के पास आना पड़ेगा। बाकी तो ये चीज़ें हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, यानी कि इसके त्रिवेंद्रम के नेक्स्ट पार्ट में, कोवलम बीच पे। तो चलिए, जय हिंद, और दुआओं में याद रखिएगा भाई, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए फिर, बाय।